क्लिक ऑन द पावर ऐप make.powerapp.com। ये आपकी होम स्क्रीन है। यहाँ से जाकर के आप फर्स्ट पावर ऐप को क्रिएट कर सकते हैं। ब्लैंक ऐप पे आप क्लिक करेंगे। आप ब्लैंक कैनवस ऐप बनाना चाहते हैं, ब्लैंक ऐप बेस्ड ऑन डेटावर्स पावर पेजेस वेबसाइट। तो फॉर नाउ लेट्स से वी हैव सेलेक्टेड ब्लैंक कैनवस ऐप। ऐप का नाम आप दे दीजिए टेस्ट कैनवस ऐप। अब यहाँ पे एक विंडो आ रही है, वेलकम टू पावर ऐप स्टूडियो, क्रिएट अ फॉर्म, क्रिएट अ गैलरी। तो लेट्स से हम क्रिएट अ फॉर्म पे क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ से आप अपना फॉर्म वगैरह। हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग एक नई टेक्नोलॉजी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म पर। इसमें हम समझेंगे कि आज पावर प्लेटफॉर्म कंपनीज में क्यों इतनी एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है, क्यों कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस के लिए, अपने बिजनेस ऑटोमेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। अगर आप बिगनर हैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर और एज अ डेवलपर आप आगे चल करके अपनी प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए क्यों जरूरी है कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म को आज से ही लर्न करना स्टार्ट करें। दूसरा सिनारियो है, अगर आप बिगनर हैं, प्रोग्रामिंग में आप समझते हैं कि प्रोग्रामिंग थोड़ी सी आपके लिए टफ है, लॉजिक्स आपको उतना ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होते हैं और आप सोच रहे हैं कि शायद इस वजह से अब मैं डेवलपमेंट में एज अ डेवलपर इंजीनियर अपना कैरियर नहीं बना पाऊंगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म को सीख करके एज अ पावर प्लेटफॉर्म इंजीनियर आप अपना बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं, राइट। माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म को नो कोड लो कोड प्लेटफॉर्म बोला जाता है। क्या मतलब है इसका? मींस इसके अंदर में आपको बहुत ज्यादा कोड या लगभग ना के बराबर कोड लिखने की जरूरत होती है, राइट। पूरा का पूरा कंप्लीटली यूआई बेस्ड, विजार्ड बेस्ड यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म मिलता है। आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को, चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और अपना कंप्लीट एप्लीकेशन वर्क फ्लो डिजाइन कर सकते हैं, राइट। अंडरलाइन अगर आपको लॉजिक लिखने हैं तो जैसे कि हम लोग एक्सेल में जाकर के फॉर्मूला बार पे फॉर्मूला लिख देते थे, उसी तरीके से यहाँ पर इन अ सेम फैशन हम अपने लॉजिक्स को इजीली लिख सकते हैं। ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग यहाँ पे हमें नहीं करनी पड़ती है। तो चलिए आप देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर हमारा लर्निंग एजेंडा क्या रहेगा। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि पावर प्लेटफॉर्म क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से टूल्स एंड सर्विसेज हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पावर एप्स, पावर बीआई, पावर ऑटोमेट, पावर वर्चुअल एजेंट्स, पावर पेजेस। इनको एक एक करके हम समझेंगे कि ये टूल्स हमें कौन कौन से काम में हेल्प करती है, हम इनको यूज करके क्या क्या चीजें कर सकते हैं, राइट। फिर देखेंगे कि पावर प्लेटफॉर्म के क्या बेनिफिट्स हैं एज अ कंपनी पर्सपेक्टिव, क्यों पावर प्लेटफॉर्म सर्विसेज को मैं अपनी कंपनी के अंदर बिजनेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए या अपने B2C B2B एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए भी, एंटरप्राइज ग्रेड एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के लिए भी यूज कर सकता हूं। इस चीज को हम लोग समझेंगे, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और एज अ डेवलपर मैं कैसे पावर प्लेटफॉर्म को लर्न करना स्टार्ट कर सकता हूं या कैसे इस प्लेटफॉर्म पे मैं एज अ डेवलपर आगे चल करके जॉब मुझे मिल सकती है। तो इन पर्सपेक्टिव पे हम लोग बात करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पावर प्लेटफॉर्म क्या है। तो पावर प्लेटफॉर्म एक ग्रुप है इंट्यूटिव, कोलैबोरेटिव एंड एक्सटेंसिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लो कोड नो कोड टूल्स एंड सर्विसेज, जो कि एक इफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन बनाना हमारे लिए बहुत ही आसान कर देता है। यहाँ इंट्यूटिव का क्या मतलब है? विच इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जब आप इसे यूज करेंगे तो आप इजिली इन नो कोड लो कोड टूल्स को समझ पाएंगे। कोलैबोरेटिव मींस क्या कि जब कभी भी आप कोई एक पर्टिकुलर टूल यूज करें तो उसके अंदर जो भी आपने एक्टिविटी, जो भी वर्क किया होगा, वो आप अपने टीममेट्स के साथ में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सटेंसिबल प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पर यह है कि जब कभी भी आप पावर प्लेटफॉर्म के टूल्स एंड सर्विसेज को यूज कर रहे होगे तो आप इसकी कैपेबिलिटीज को एक्सटेंड कर सकते हो टू द क्लाउड सर्विसेज and also with the on-premises सर्विसेज एज वेल। पावर प्लेटफॉर्म के अंदर 5 की प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसके अंदर पावर बीआई, पावर एप्स, पावर ऑटोमेट, पावर वर्चुअल एजेंट्स, पावर पेजेस इंक्लूड होता है, राइट। इसके अलावा कुछ एड ऑन सर्विसेज होती हैं जो कि इन एप्लीकेशंस एंड टूल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो कि होती हैं डेटा कनेक्टर्स, एआई बिल्डर्स एंड डेटा वर्स। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि ये पावर प्लेटफॉर्म के अंदर आने वाले टूल्स क्या होते हैं और कैसे ये काम करते हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर एप्स की। तो पावर एप्स हमें एक रैपिड लो कोड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, राइट, जिसकी हेल्प से हम कस्टम एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस नीड्स के लिए। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स या बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि
IT डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, HR डिपार्टमेंट्स हो गया, इन हर डिपार्टमेंट में डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, तो कोई ना कोई बिहाइंड द सीन एप्लीकेशन यूज हो रहा होता है, राइट। तो हो सकता है कि कई बार कंपनीज थर्ड पार्टी एप्लीकेशन परचेज कर लेती हैं, या अगर कोई नई कंपनी है, राइट, उन कंपनीज को अगर डे टू डे प्रोसेसेस पे एक्टिविटी करने के लिए कोई एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो आज माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म को यूज करके और स्पेसिफिकली पावर एप्स को यूज करके वो एप्लीकेशन बहुत ही इजीली कम टाइम में कम बजट के अंदर बनाई जा सकती है और यूज की जा सकती है। तो पावर एप्स जो है वो ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज विद स्केलेबल डेटा प्लेटफॉर्म, जिसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट डेटावर्स बोलते हैं, का एक कंप्लीट सूट होता है, जिसके अंदर एबिलिटी होती है टू इंटरैक्ट विद द क्लाउड सर्विसेज एंड द ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्सेज एज वेल, राइट। सो माइक्रोसॉफ्ट डेटावर्स जो है वो क्लाउड के डेटा सोर्सेज के साथ प्लस ऑन प्रीमाइसेस अगर डेटा सोर्सेज है तो उसके साथ में भी इंटरैक्ट कर सकता है, राइट। और ये पावर एप्स के अंदर हम लोग इस बिहाइंड द सीन डेटा सोर्स को थ्रू डेटावर्स यूज कर सकते हैं। पावर एप्स की हेल्प से हम वेब और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो कि किसी भी डिवाइस और प्लेटफॉर्म पे इजीली रन कर सकती है। अब देखते हैं कि पावर एप्स के कुछ जेनरिक कॉमन यूज केसेस क्या है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम अगर बनाना है, राइट, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस है अगर उसके लिए कोई एप्लीकेशन चाहिए, एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग HR प्रोसेस के अंदर, हेल्प डेस्क है ITS का अगर कोई हेल्प डेस्क एप्लीकेशन चाहिए, एक्सपेंस अप्रूवल है अगेन HR प्रोसेस या फाइनेंस प्रोसेस के अंदर आता है, राइट। तो ये कुछ बेसिक से जेनरिक यूज केसेस हैं जो कि हमारी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशन कोई ना कोई यूज हो रही होंगी, राइट। बट ये पावर एप्स के थ्रू बहुत ही इजिली, बहुत ही कम टाइम में, कम डेवलपमेंट कॉस्ट में बनाई जा सकती है, राइट। अब बात करते हैं पावर ऑटोमेट की। तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है, पावर ऑटोमेट हमें हेल्प करता है कोई भी वर्कफ्लो है, राइट, जो कि किसी एप्लीकेशन या सर्विसेज के बीच में है, अगर हमें उसे ऑटोमेट करना है तो हम विद द हेल्प ऑफ पावर ऑटोमेट कर सकते हैं। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में या एज ए इंडिविजुअल अगर कोई भी रेपिटेटिव बिजनेस एक्टिविटीज हैं या प्रोसेसेस हैं, जैसे कि ईमेल भेजना, डेटा कलेक्शन या किसी भी प्रकार का अप्रूवल प्रोसेस है, राइट, तो उस प्रोसेस को डेली आकर के मैनुअल करना या एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मैनुअल उसे एक्टिवेट करना, राइट, इसकी बजाय हम लोग पावर ऑटोमेट को यूज करके उस पर्टिकुलर प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर क्लाउड स्टोरेज पे या आपके किसी सर्वर पे कोई नई फाइल आई किसी कस्टमर के थ्रू, आपको वो इंटीमेशन ईमेल आपको अपने टीममेट्स को भेजना है, तो यू कैन कॉन्फ़िगर पावर ऑटोमेट टू सेंड अ ऑटोमेटेड ईमेल, राइट। किसी प्रकार का इंटरनल लाइक ए प्रोसेस है जहां पे आप एज अ मैनेजर अप्रूवल देते हैं, राइट, तो हर अपने एम्प्लॉइज के लिए या हर अपने टीममेट्स के लिए उनके रिस्पेक्टिव अप्रूवल रिक्वेस्ट के लिए रादर आप मैनुअल वो काम करें, आप पावर ऑटोमेट के थ्रू वो अप्रूवल प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली वहां पे आपकी इंटरवेंशन या रिक्वायरमेंट को एक बार देखने की जरूरत पड़ती है, बट कोई भी ऐसे जो रिपीटेटिव है और आप हमेशा उसको अप्रूव ही करते हैं, तो उस तरीके के प्रोसेस को आप ऑटोमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर ऑटोमेट। अब पावर ऑटोमेट के कुछ यूज केसेस देखते हैं। तो जैसे कि हमने अभी पीछे देखा था कि पावर एप्स, तो हमने एप्लीकेशन बना ली, तो ये उसी का ही एक इंटरनल एक पार्ट हो सकता है ऑटोमेशन, राइट। तो एक एप्लीकेशन बनाई, उसके अंदर ये ऑटोमेशन वाला पार्ट आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, राइट। तो आपका ऑटोमेट ईमेल मैनेजमेंट को ऑटोमेट अगर करना है, कस्टमर सर्विस प्रोसेस की कोई एप्लीकेशन है उसके अंदर में उस प्रोसेस को ऑटोमेट करना है, HR के किसी प्रोसेस को ऑटोमेट करना है, HR अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती है, राइट। अगर किसी ने एक्सपेंस अपना सबमिट किया किसी इंप्लॉय ने और आप उसको बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली एवरी मंथ किसी न किसी पर्टिकुलर डे पे HR को वो अप्रूव करना है, तो वो बाय डिफॉल्ट सबका अप्रूव होना ही है, तो उसके लिए एक ऑटोमेटेड प्रोसेस बना दिया HR के लिए, राइट, तो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगा रादर कि HR को मैनुअल उसे अप्रूव करना पड़े, करेक्ट। कोई किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट है उसको प्रोसेसिंग करना है, उसके अगेंस्ट आपको कोई ईमेल सेंड करना है या डॉक्यूमेंट को अटैच करके किसी दूसरे एम्प्लॉय को, कलीग्स को भेजना है, तो इस प्रकार के प्रोसेसेस को हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द बिजनेस प्रोसेसेस। अब बात करते हैं पावर BI की। तो पावर BI एक बिजनेस एनालिटिक टूल या सर्विस है जो कि हमें हमारे डेटा के अगेंस्ट एनालिसिस करके वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइड करता है, राइट। तो ऑब्वियसली आपको अपने डेटा सोर्स को कनेक्ट करना होगा, आपको डेटा उठा करके लाना होगा पावर BI के अंदर में, एंड देन आप इनिशियल डेटा सैनिटाइजेशन, डेटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद में उस डेटा से वैल्यूएबल इनसाइट्स आप निकाल सकते हैं, एंड बेसिस ऑन दैट एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, एक टीम या एक डिसीजन मेकर जो मैनेजमेंट है वो क्विक एंड इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, राइट। पावर BI प्लेटफॉर्म के अंदर में देयर आर वेरियस विजुअलाइजेशन चार्ट्स अवेलेबल होते हैं, जिसकी बेसिस पे हम डेटा का रिप्रेजेंटेशन विजुअली बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैनर में कर सकते हैं, प्लस इंगेजिंग होता है, यूजर वो डेटा रिप्रेजेंटेशन देख करके इजिली उस डेटा का इंसाइट समझ पाता है, राइट। पावर BI पे हमने एक डिफरेंट सीरीज बना रखी है जहां पे पावर BI क्या है, कैसे रिपोर्ट्स डेवलप करते हैं, कैसे वहां पर हम लोग विजुअलाइजेशन बनाते हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन हमने उस वीडियो सीरीज के अंदर दी है, आप वहां पे रेफर कर सकते हैं और पावर BI के बारे में और
इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं पावर बीआई के जो कॉमन यूज केसेस होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली पावर बीआई एक एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग टूल है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग लाइक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, सेल्स स्कोर कार्ड रिपोर्टिंग हो गया, या डैशबोर्ड हो गया, ईमेल एंगेजमेंट एनालिटिक्स डैशबोर्ड आप बना सकते हैं, कितने लोगों ने ईमेल मार्केटिंग करी है, राइट। अगर कोई आप मार्केटिंग कैंपेन चलाते तो उसका डैशबोर्ड देख सकते क्या रिस्पॉन्स आया हुआ है एंड सो ऑन। इस तरीके से मल्टीपल जो भी आपकी कंपनी के अंदर में बिजनेस प्रोसेसेस हैं उससे जनरेट होने वाले डेटा को आप रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग पावर बीआई। अब बात करते हैं पावर वर्चुअल एजेंट्स की। तो पावर वर्चुअल एजेंट्स हमें वो फैसिलिटी देता है कि हम पावरफुल चैटबॉट्स बना पाए यूजिंग नो कोड ग्राफिकल इंटरफेस। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेड इंटरफेस देगा जिसकी हेल्प से आप अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से पावरफुल चैटबॉट्स बना सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन आप पावर ऑटोमेट के साथ भी कर सकते हैं, अपने पावर एप्स में ये चैटबॉट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पावर वर्चुअल एजेंट्स को यूज करके जो हम चैटबॉट बनाते हैं उससे हमारा जो डेवलपमेंट एफर्ट है टू डेवलप कस्टम चैटबॉट एप्लीकेशन फॉर द कन्वर्सेशनल कम्युनिकेशन पर्पस वो हमें नहीं करने की जरूरत पड़ती है, और इससे हमारा जो एफर्ट है, डेवलपमेंट कॉस्ट है, टाइम है, वो बचता है। अब देखते हैं कि पावर वर्चुअल एजेंट्स का यूज केसेस जनरली कहां पे इंडस्ट्री में इस समय हो रहा है। तो आईवीआर जो सिस्टम्स होते हैं उसमें आप कॉल करते हैं मोबाइल नेटवर्क कंपनीज को, आईएसपीज को, तो वहां आप सबसे पहले आईवीआर के साथ में इंटरेक्ट करते हैं जो कि चैटबॉट्स या बॉट्स होते हैं। आप अपने यूजर्स को प्रोडक्ट चूज करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप कोई रिटेल ऑनलाइन शॉप है, थ्रू रिकमेंडेशन या उसकी रिक्वायरमेंट लेकर के उसको आप वेरियस प्रोडक्ट फॉर सेल्स सजेस्ट कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट्स में यूज होता है, कस्टमर कॉल करता है, उसको कुछ हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए अपने ऑर्डर्स या प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो इसमें भी हमारे जो पावर वर्चुअल एजेंट से बनाए चैटबॉट्स हेल्प करते हैं। अगर आपको अपने कस्टमर्स यूजर से फीडबैक लेना है तो यू कैन यूज दिस वर्चुअल एजेंट्स। आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपर्स इंजीनियर्स की ऑटोमेटेड टाइम शीट के लिए भी इन पावर वर्चुअल एजेंट्स का यूज होता है। इसके अलावा भी इसके अनगिनत यूज केसेस हो सकते हैं जहां पे हम पावर वर्चुअल एजेंट से डेवलप चैटबॉट्स को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं पावर पेजेस की। तो पावर पेजेस एक सिक्योर इंटरप्राइज ग्रेड लो कोड सैस प्लेटफॉर्म है जो कि हमें मॉडर्न एक्सटर्नल फेसिंग बिजनेस वेबसाइट्स जिसको कि यूजर पब्लिकली थ्रू इंटरनेट यूज कर सकते हैं को क्रिएट करने, होस्ट करने और मैनेज करने की फैसिलिटी देता है। इसकी हेल्प से हम वेबसाइट्स को बहुत ही रैपिडली डिजाइन कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं, और जिसे सीमलेसली हम एक्सेस कर सकते हैं वेब ब्राउजर एंड अदर डिवाइसेस के थ्रू। तो पावर प्लेटफॉर्म के जो हमने 5 टूल्स या सर्विसेज देखे उनके अलावा भी कुछ एडिशनल टूल्स हैं जो कि ओवरऑल सॉल्यूशन की इन्हेंसमेंट के लिए या इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे जिनका यूज होता है। ठीक है, उसमें सबसे पहला है डेटा कनेक्टर्स जो यूज किया जाता है एप्स को या डेटा को या डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। एक तरीके से आप इसको ब्रिज समझ सकते हैं जिसपे कि आपका डेटा या इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रेवल करता है। दूसरा है एआई बिल्डर जो यूजर्स और डेवलपर को वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू ऐड द एआई कैपेबिलिटीज ऑन द पावर एप्स या पावर ऑटोमेट है उनके ऊपर एआई कैपेबिलिटी ऐड करने की फैसिलिटी देता है। तीसरा है डेटावर्स जो कि स्केलेबल डेटा सर्विस होता है और जो यूजर्स को डेटा को सिक्योरली स्टोर और मैनेज करने की फैसिलिटी देता है। डेटावर्स के अंदर जो डेटा हमने स्टोर किया होता है उसको हम लोग कॉमन डेटा मॉडल के थ्रू मल्टीपल बिजनेस एप्लीकेशन के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पावर प्लेटफॉर्म को सीखने या उसको यूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन किया है जैसे कि लो कोड नो कोड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, आपको बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड होने की जरूरत नहीं है। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आप पावर प्लेटफॉर्म को यूज करके बहुत जल्दी कोई भी बिजनेस एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी पावर प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन को विद द अदर सर्विसेज एंड टूल्स। पावर प्लेटफॉर्म के अंदर पावर भी आता है जिसकी हेल्प से आप डेटा विजुअलाइजेशन एंड इनसाइट्स को देख सकते हैं और उसकी बेसिस पे आप क्विक डिसीजन ले सकते हैं। प्रोसेस ऑटोमेशन, पावर ऑटोमेट के थ्रू आप अपने बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। कॉस्ट सेविंग इसका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत डेवलपमेंट एफर्ट नहीं लगाना है, एक सोफिस्टिकेटेड टीम की जरूरत नहीं है, तो आप महीनों साल के डेवलपमेंट को आप कुछ वीक्स में भी कर सकते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट बचेगी। कस्टम सॉल्यूशंस आप बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग पावर एप्स। पावर एप्स आपको आपके बिजनेस प्रोसेसेस में इनोवेशन करने के ऑल पॉसिबल अपॉर्चुनिटी देता है। यू कैन इनोवेट एंड इनहेंस योर बिजनेस प्रोसेसेस। यूजर एम्पावरमेंट, एज अ बिजनेस यूजर आप खुद से पावर ऐप, पावर ऑटोमेट और अदर पावर प्लेटफॉर्म की सर्विसेज को यूज कर सकते हो बिकॉज यू अंडरस्टैंड द बिजनेस बेटर। तो आपको आपकी कोर आईटी टीम पे, डेवलपमेंट टीम पे रिलाई करने की जरूरत नहीं होती है। तो एज अ इंडिविजुअल बिजनेस यूजर ये आपको यूजर एम्पावरमेंट की पावर देता है। सो पावर प्लेटफॉर्म की सर्विसेज को यूज करके आप स्मॉल बिजनेस एप्लीकेशन के साथ साथ लार्ज बिजनेस एप्लीकेशंस को भी बना सकते हैं। तो इट गिव्स यू द स्केलेबिलिटी एज वेल।
अब बात करते हैं कि आप पावर प्लेटफॉर्म को कैसे सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, क्या प्रीरिक्विजिट्स है। तो सबसे पहले आपको ऑफिस 365 का E3 या उससे ऊपर के प्रीमियम लाइसेंस या एंटरप्राइज लाइसेंस चाहिए होता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन से अगर आपको मिला है तो आप उसमें चेक करें कि कौन सा लाइसेंस प्लान है आपके पास में, और में अगर पावर एप्स है तो आप डायरेक्टली वहां पर उसमें लॉग इन करके अपने ऑफिस 365 अकाउंट पे पावर प्लेटफॉर्म को सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप पावर एप्स का डेवलपर प्लान भी ट्राई कर सकते हैं। 30 डेज के लिए आप इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं। आप चेक करिए कि आपके ऑफिस अकाउंट में डेवलपर प्लान एक्टिवेटेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब मैं एक बार आपको लॉग इन करके दिखाता हूँ कि कैसे ये दिखता है। तो आपको सबसे पहले ऑफिस 365 अकाउंट में लॉग इन करना पड़ेगा अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी को यूज करके। और एक बार जब आपने लॉगिन कर लिया तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी आपकी। आप यहाँ पे लेफ्ट टॉप सेक्शन में जाएंगे, आपको एक्सप्लोर ऑल एप्स का बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करिए एंड देन यहाँ राइट साइड में ऑल एप्स यू विल गेट लाइक पावर एप्स, पावर ऑटोमेट एंड द अदर ऑफिस ऐप। यू कैन क्लिक ऑन द पावर ऐप make.powerapp.com। ये आपकी होम स्क्रीन है। यहाँ से जाकर के आप फर्स्ट पावर ऐप को क्रिएट कर सकते हैं। ब्लैंक ऐप पे आप क्लिक करेंगे। आप ब्लैंक कैनवस ऐप बनाना चाहते हैं, ब्लैंक ऐप बेस्ड ऑन डेटावर्स, पावर पेजेस वेबसाइट। तो फॉर नाउ लेट्स से वी हैव सेलेक्टेड ब्लैंक कैनवस ऐप। ऐप का नाम आप दे दीजिए टेस्ट कैनवस ऐप। अब यहाँ पे एक विंडो आ रही है, वेलकम टू पावर एप्स स्टूडियो, क्रिएट अ फॉर्म, क्रिएट अ गैलरी। तो लेट्स से हम क्रिएट अ फॉर्म पे क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ से आप अपना फॉर्म वगैरह। तो ये देखिए इसका किस तरीके का स्क्रीन आ रहा है, जहाँ पे आपको मिनिमम या लो कोड प्रोग्रामिंग करनी होगी या ना के बराबर। सब कुछ यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप विजार्ड बेस्ड है, यूआई स्क्रीन से इसकी। इनको यूज करके आप अपनी फॉर्म को, एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपने पावर प्लेटफॉर्म के बेसिक्स को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक रियलिस्टिक यूज केस पे पावर प्लेटफॉर्म की सर्विसेज को यूज करके एक पावर एप्स बनाएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत ही फेमस ऐप इन अ डे वर्कशॉप होता है जिसमें कि मशीन ऑर्डरिंग ऐप जनरली हम लोग बनाते हैं। तो उसका मैं स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि कैसे आप वो मशीन ऑर्डरिंग ऐप बना सकते हैं यूजिंग पावर प्लेटफॉर्म सर्विसेज। तो इसका लैब प्री रिक्विजिट्स है, ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर हम लोग प्रैक्टिकली पावर एप्स कैनवस ऐप बनाएंगे, डेटावर्स को यूज करेंगे, मॉडल ड्रिवन एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग बिजनेस यूज केसेस को लिखेंगे और पावर ऑटोमेट को यूज करके अप्रूवल प्रोसेस बनाएंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का एजेंडा रहेगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। पावर प्लेटफॉर्म के बेसिक्स आपको समझ में आए होंगे। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड कॉलीग के साथ में ये वीडियो को शेयर करें। थैंक यू गाइज।